नमस्कार दोस्तों, देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़े तमाम सवालों के साथ साथ दोस्तों आज हम जानेंगे ओपीएस साथ ही एनपीएस पर क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों पर आखिरकार क्या बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट आया था कि आप सभी की पेंशन जो है 9000 प्लस डीए फाइनल हो गई है। तो आखिरकार 9000 प्लस डीए किन लोगों की पेंशन फाइनल हुई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आज आप सभी के लिए जो कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट आई है, वही सरकार ने क्या बड़ा अपडेट दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांग 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा को लेकर हाल फिलहाल में आई बड़ी खबरों की चर्चा भी आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए करने वाले हैं। वहीं दोस्तों साथ ही साथ पेंशन टेबल और एरियर टेबल पर क्या हुआ है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी खबरें स्टेप बाय स्टेप विस्तार से हम लोग बता पाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार 9000 प्लस डीए पेंशन को लेकर जो बड़ी अपडेट आई थी, उसे पेंशन धारकों को किस तरीके से लाभ होगा, कौन से पेंशन धारक इसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो सरकार ने हायर पेंशन जो चुनने का ऑप्शन दिया था, उसी ऑप्शन के तहत आप सभी की हायर पेंशन की न्यूनतम सीमा 9000 प्लस डीए यहां पर फिक्स करने की बात आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेंशन धारकों को भी 9000 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर फाइनल आदेश आप सभी के लिए यहां पर सामने आ चुका है। आप सभी को 9000 प्लस डीए की पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जिसने आपने हायर पेंशन का ऑप्शन चुना है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए सुविधा लागू है, बाकी नॉर्मल पेंशन वालों के लिए ये सुविधा लागू नहीं की गई है। वही दोस्तों हाल फिलहाल में बात करें तो पेंशनर्स के लिए लगातार जो पेंशन कोर्ट जा रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी खबर है। हाल ही में इलाहाबाद और दोस्तों यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत पेंशन धारकों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म कर दिया गया है और सभी पेंशन धारक एक सम्मान वर्ग बनाते हैं। इसी के कारण यहां पर सभी पेंशन धारक जो है सम्मान पेंशन के हकदार है, क्योंकि इस बुढ़ापे की स्थिति में यहां पर जो महंगाई के दौर में हाल फिलहाल में जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, उस 1000 रुपए की पेंशन से गुजारा नहीं चलता। इसलिए उन्हें जो है गारंटीड पेंशन मिलनी चाहिए और जो सभी को सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर जो है हाल ही में कोर्ट के द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें पेंशन के भेदभाव को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने का आदेश भी जारी आप सभी के लिए हो चुका है। वहीं दोस्तों पेंशन धारक जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए की मांग को लेकर, साथ ही साथ मेडिकल सुविधा और वेतन सीमा को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 3 मुख्य मांगों के बारे में क्या बड़ी अपडेट आई है। देखिए दोस्तों, लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी 7500 की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर हाल ही में बड़ा अपडेट आया कि आप सभी के लिए बजट 2024 के अंदर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, अंतरिम बजट आप सभी के लिए आने वाला है, इसी को लेकर बड़ी खबर है। इसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए को मंजूरी मिल सकती है। इस प्रकार की बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स में यह दावा किया जा रहा है अभी तक सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत या फिर सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर आखिर क्या बड़ा निर्णय हुआ, तो दोस्तों लगातार पेंशन धारक जो है, बुजुर्ग पेंशन धारक बीमारियों से जूझते जा रहे हैं, जिसके कारण उनका जो है इलाज के दौरान बहुत सारा खर्च हो जाता है पैसा। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा को लागू किया जाए। तो इसी को देखते हुए हाल ही में मोदी सरकार ने अपडेट दिया है कि जिस तरीके से यहां पर देश के अनेक लोगों को फायदा दिया जा रहा है, उसी तरीके से पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ पेंशन धारकों को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों 5 लाख तक का बिल्कुल फ्री में इलाज यहां पर आप सभी के लिए किया जाएगा। इसके लिए लगातार जो देश के प्रत्येक नागरिक के जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, इसी तरीके के पेंशन धारकों को यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष रूप से लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विशेष कार्ड पेंशन धारकों को बनाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन धारकों के पीपीओ नंबर या फिर पेंशन धारकों की जो भी राशि मिलती है, उसके खाते के नंबर मिलते ही दोस्तों आप सभी का फ्री इलाज होना लगेगा। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों बात करते हैं वेतन सीमा को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तभी से लगाकर वेतन सीमा को लेकर बड़े प्रदर्शन और बड़ी तैयारियां देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसी आदेश के तहत 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत
तहत कर्मचारियों की एक्चुअल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल जो बेसिक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर यहाँ पर एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय हो जाने के बावजूद भी ये वेतन सीमा पर कोई भी अपडेट नहीं आया था। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे। इसी बीच आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट या फिर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। हाल ही में ईपीएफओ और सरकार के एक संयुक्त आदेश सामने आया, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि आप सभी की जो वेतन सीमा 15,000 रुपए सैलरी लिमिट रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि पेंशन धारकों को अब पेंशन जो है 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिलेगी, जो कि आपकी अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए बन रही थी, अब वो बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, 21,000 रुपए सैलरी लिमिट हो जाने से यहां पर 15,000 रुपए से लगाकर 25,000 रुपए के आधार पर जिन्होंने भी यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी की पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों बात करें कि आप सभी की पेंशन की नई टेबल के बारे में क्या हुआ, तो दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदेश दिया था कि अंतरिम बजट आने से पहले पेंशन धारकों की जो है तमाम मांगों पर जो पेंशन की नई टेबल जारी कर दी जाएगी और एरियर भी आप सभी के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर हाल फिलहाल में ईपीएफओ की तरफ से एक ट्रायल टेबल जारी की गई है, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर लागू नहीं है। ईपीएफओ की तरफ से एक ट्रायल टेबल आप सभी के लिए जारी की गई है, जिसमें यहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान दिया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, और आपने अगर आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान दिया है तो आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन यह दोस्तों ट्रायल के लिए है, अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों एरियर की बात करें तो हाल ही में मोदी सरकार ने अपडेट दिया था कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के खातों में जो है 18 माह का बकाया डीए एरियर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर हाल ही में बड़ी खबर आई है कि आप सभी का जो डीए एरियर है वो दोस्तों 3 किस्तों के अंदर जारी किया जाएगा, और आप सभी के 3 किस्तों के अंदर यहाँ पर एरियर का पैसा जो है वो आने वाला है। वहीं दोस्तों 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन में बड़ा संशोधन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप सभी के लिए एक बड़ी यहाँ पर जो है खबर कोर्ट से द्वारा निकलकर सामने आ चुकी है। 2006 से पहले रिटायर्ड एक कर्मचारी की याचिका के बाद कोर्ट में बड़ी सुनवाई की गई, और इसी सुनवाई के 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पेंशन धारकों की याचिकाएं कोर्ट के अंदर दाखिल हो रही थी। इसी बीच 2006 से पहले रिटायर्ड एक पेंशन धारक की याचिका को यहाँ पर कोर्ट ने स्वीकार किया, जिस पर सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि सभी पेंशन धारक जो है एक समान वर्ग बनाते हैं, इसलिए समान पेंशन के हकदार है। अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए सभी पेंशन धारकों को समान पेंशन देनी चाहिए। यहाँ पर जो है रिटायरमेंट की सन के आधार पर उनके साथ पेंशन का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश दोस्तों कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए लागू हो चुका है, यहाँ पर आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुका है। हाल फिलहाल में ऐसी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के यहाँ पर डीए और डीआर में दोस्तों 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर डीए बढ़ने वाला है। जो भी पेंशन धारक है उनके डियरनेस लिस्ट में 4% की बढ़ोतरी होगी, और जो भी कर्मचारी है उनके डीए में यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर हाल ही में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में वृद्धि नजर आने के कारण पेंशन धारकों और यहाँ पर कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ चली है, क्योंकि उनका डीए एक बार फिर से 4% बढ़ने वाला है। हाल फिलहाल में केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर 46% डीए का लाभ दिया जा रहा है, वही केंद्रीय पेंशन धारकों को भी 46% डीआर का लाभ मिल रहा है। इसी तरीके के यहाँ पर केंद्र सरकार के AICPI इंडेक्स आंकड़े जो है वो आ चुके हैं, जिनमें यहाँ दोस्तों 4% की बढ़ोतरी की घोषणा करने वाले हैं जल्द से जल्द। जी हाँ दोस्तों, आने वाले पेंशन की माह में आप सभी को यहाँ पर जो है पेंशन के साथ डीए का पैसा भी बढ़कर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को 4% डीए की बढ़ोतरी बताई जा रही है। दोस्तों एक बार फिर से 4% डीए की बढ़ोतरी हो जाने के बाद आप सभी की सैलरी और आप सभी की पेंशन की आधा दोस्तों आप सभी को डीए और डीआर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दोस्तों आप सभी के पेंशन और सैलरी के अंदर डीए और डीआर को मर्ज करके आप सभी का जो भी महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, वो शून्य से शुरू करके आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फायदा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों हाल फिलहाल में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक से सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, उनका फिटमेंट फैक्ट 2.57 से बढ़ाकर 2.91 कर दिया गया है, जिससे उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी अपडेट आई है। वहीं दोस्तों सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों की नजर बजट 2024 पर रहने वाली है। अब दोस्तों बजट 2024 आने वाला है, जिसके अंदर पेंशन धारकों के लिए खास सुविधाएं या खास खुशखबरियां जो है मिल सकती है। लेकिन दोस्तों बजट जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को अवगत करवाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए सभी पेंशन धारक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।